नमस्ते दोस्तों, आज हम प्रक्षेप के बारे में पढ़ेंगे। प्रक्षेप जो कि आईटीआई में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। यह अकेले ईयरली सिस्टम में 50 नंबर में से 20 नंबर कवर करता है और इसमें हमें बहुत ही बारीकियों के साथ सीखेंगे और बड़े आराम से एक इजी वे में, जिससे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि सभी बच्चे अक्सर करके प्रक्षेप बनाने में बहुत डरते हैं, कहते हैं फर्स्ट एंगल क्या होता है, थर्ड एंगल क्या होता है, ये सारी चीजें। तो आज हम इसको एकदम शुरुआती दौर से लेंगे। थ्योरेटिकल क्यों लेंगे? इसका कारण ये है कि यदि आप आईटीआई में तो आपको ये ड्राइंग शीट मिलेगी, उसके ऊपर बनाना होगा। लेकिन जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे पास आउट होकर के, तो आगे एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट का पेपर होता है, उसके अंदर भी इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो सिलेबस है उसको डाल दिया गया है। ठीक है, तो उस लिहाज से हमें थ्योरेटिकल भी पढ़ना जरूरी है। तो प्रक्षेप क्या होता है? एक्चुअली प्रक्षेप है क्या? हम अपने कहते हैं कि प्रोजेक्शन क्यों बनाते हैं सर, हम तो इलेक्ट्रीशियन वाले हैं, हमें इसकी क्या जरूरत है, या हम फिटर वाले हैं, इसकी क्या जरूरत है? तो इसकी जरूरत है। किसी भी मशीन की आंतरिक संरचना को त्रिआयामी यानी कि 3 डायमेंशन में उसको अलग अलग डायमेंशन में बना करके दिखाया जाता है। तो उसके समस्त चीजों के बारे में, समस्त पार्ट्स के बारे में, समस्त डायमेंशन के बारे में हमें पूरी जानकारी मिलती है। यदि हम फोटो खींचे तो फोटो सामने से दिखाई देती है, ना कि बैक साइड से दिखाई देती है, ना कि साइड से दिखाई देती है, ना कि ऊपर से कैसी दिख रही है वो दिखाई देती है। उन चीजों को सभी को विच्छेदित करके अलग अलग रूप में प्रस्तुत करना प्रक्षेप के द्वारा संभव है। इसलिए प्रक्षेप बहुत जरूरी है। अब इसमें हम प्रोजेक्शन के बारे में देखते हैं। प्रोजेक्शन को हमने विभाजित किया, यानी कि 2 भागों में बांटा गया। इसका पहला भाग आया हमारे यहाँ चित्रीय रूप में, जिसे हम अंग्रेजी में पिक्टोरियल कहते हैं। ठीक है, ये ए पार्ट। और इसका दूसरा पार्ट है ऑर्थोग्राफी। इस प्रकार से प्रक्षेप को 2 भागों में बांटा गया। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। इन दोनों का जो अपने संबंध है वो चित्रीय रूप में देकर के ऑर्थोग्राफिक में बनाना होता है, और ऑर्थोग्राफिक भी आ सकता है, उसको चित्रीय रूप में भी बनाना पड़ सकता है। इस तरीके से अब चित्रीय को जो है इसको पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये कौन कौन सा, ये भी देख लीजिए। पहला है आइसोमेट्री, जिसे अपने सममितीय कहते हैं। दूसरा है ऑब्लिक, जिसे अपने तिर्यक कहते हैं। ठीक है, और तीसरा जो भाग है इसका प्रेस्पेक्टिव, जिसे अपने ये प्रेस्पेक्टिव। तीसरा भाग जो है इसका प्रेस्पेक्टिव, जिसे परिप्रेक्ष्य कहते हैं। यह 3 है। हमारे सिलेबस के हिसाब से इन तीनों में से हमें तीसरे की पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें से हम पढ़ेंगे आइसोमेट्रिक के बारे में और तिर्यक के बारे में। ठीक है, और इसी प्रकार ऑर्थोग्राफिक है, इसमें भी 4 भाग होते हैं, लेकिन हमें 2 भागों की ही पढ़ाई करनी है। इसमें पहला भाग है अपना फर्स्ट एंगल, और दूसरा भाग है थर्ड एंगल। ठीक है, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल, इन दोनों की पढ़ाई करनी है। अब हमारे पेपर में क्या होता है कि जैसे आइसोमेट्रिक चित्र आ जाए, उसे देख करके ऑर्थोग्राफिक में बनाना होता है। उसमें नाम दे दिया ऑर्थोग्राफिक, आपको ये नाम भी याद रखना है सभी। ऑर्थोग्राफिक में फर्स्ट एंगल में बनाना है अथवा सेकंड एंगल में बनाना है, किस तरीके से बनाना है। ठीक है, या ऑब्लिक भी कभी कभी आ जाता है, ऑब्लिक को देख करके इसको बनाना है। या जैसे अभी पिछली बार पेपर जो आया था वो ऑर्थोग्राफिक दे दिया गया था, और उस ऑर्थोग्राफिक को देख करके आइसोमेट्रिक बनाना है। मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि हमें आइसोमेट्रिक भी बनाना सीखना होगा, फर्स्ट एंगल भी बनाना सीखना होगा, थर्ड एंगल भी बनाना सीखना होगा, और तिर्यक भी बनाना सीखना होगा कि कैसे एक्चुअली हम ड्राइंग शीट के ऊपर बना लेते हैं। ऑर्थोग्राफिक में फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल जो होता है, इनको बनाने के लिए हमें 3 डायमेंशन लेने पड़ते हैं। कौन कौन से? पहला तो होता है प्लान या टॉप, जो ऊपर से देखने पे बनाता है। ठीक है, ये ऊपर से देखा जाता है। और दूसरा होता है एलिवेशन या फ्रंट, ये सामने से देखते हैं। ठीक है, और तीसरा है साइड व्यू,
ये लेफ्ट या राइट यानी कि अगल बगल से देख करके बनाते हैं। तो अपने सबसे पहले आइसोमेट्री को लेते हैं। आइसोमेट्री की पहचान क्या है, अब ये अपने देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 1 नंबर आइसोमेट्री के बारे में समझते हैं। तो आइसोमेट्रिक वो है कि किसी भी सरल तल से, समतल तल से जब हम इसका निर्माण करते हैं तो दोनों साइडों में 30-30 डिग्री पे एंगल बनता है। 30-30 डिग्री पे एंगल बनने का तात्पर्य ये हुआ कि इसके चित्र को देख करके आइसोमेट्री को कैसे पहचाने, वो सिस्टम। ये हमारी एक सरल रेखा है और इस सरल रेखा से बनने वाला जो चित्र है वो इस तरीके से बनेगा, यानी इधर से 30 डिग्री और इधर से 30 डिग्री, ठीक है। दोनों साइडों से 30-30 डिग्री के एंगल पे बनेगा, यानी उसके 3 आयाम कैसे दिखाई देंगे। अब इसको आगे अपने देखते हैं। जैसे माना कि मैंने एक घन का निर्माण कर रहा हूँ आइसोमेट्रिक रूप में, ठीक है। तो ये घन कैसे बनेगा, इधर से और इधर से इस तरीके से आ गया, ये इधर से और ये इधर से लाइन आ गई 30 डिग्री की और ये इधर से 30 डिग्री की, इस तरीके से, ठीक है। तो ये इस तरीके से बनेगा अपना। तो यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, मैं इसको थोड़ा यहाँ सही कर लेता हूँ। ये इस तरीके से बन जाएगा। तो अब ये 30-30 डिग्री कैसे होगा, अपने समझने की बात है। तो ये एक तो आया यहाँ पे, यहाँ से ये हमने सरल रेखा जो खींची, समतल रेखा खींची, यहाँ से इसका ये 30 डिग्री पे लेंगे और इस साइड से भी 30 डिग्री पे लेंगे। तो इस तरीके से ये दोनों साइडों से 30-30 डिग्री पे, यानी कि एक तो दिशा हमें ये दिखाई दे रही है, एक दिशा ये दिखाई दे रही है और एक दिशा ये 3 डायमेंशन यानी 3 आयाम है। आइसोमेट्रिक 3 डायमेंशन में बनाया। इसको अब इसको अलग बनाए, इसको अलग बनाए, इसको अलग बनाए, तो वो ऑर्थोग्राफिक में हो जाएगा। अब इसमें किसी अक्ष पे मिलने वाली तीनों रेखाएं, यानी इधर से चलने वाली रेखा, इधर से आने वाली रेखा और इधर से आने वाली रेखा, इन तीनों रेखाओं के मध्य जो एंगल बनता है वो ये एंगल 120 डिग्री का और ये एंगल भी 120 डिग्री का और ये एंगल भी 120 डिग्री का, ठीक है। तो किसी सममितीय प्रोजेक्शन में, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में किसी भी बिंदु पर यानी अक्ष पर मिलने वाली तीनों रेखाओं के मध्य बनने वाला कोण 120 डिग्री का होता है और सममितीय दृश्य जो होता है वह आधार से 30-30 डिग्री के एंगल पे बनता है। यह क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि आपका जो एएलपी का पेपर आता है उसमें यही क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके कॉम्पिटिशन का पेपर आता है उसमें यही क्वेश्चन बन सकते हैं। 30 डिग्री इधर से, 30 डिग्री इधर से और 120 डिग्री का इनके मध्य में एंगल बनता है। अब हम लेते हैं ऑब्लिक को, ठीक है। तिर्यक, तिर्यक में क्या होता है, आधार से एक साइड तो बिल्कुल सीधी रेखा होगी और दूसरी साइड की रेखा जो होगी वो 45 डिग्री पे बनेगी, ठीक है। 45 डिग्री के ऊपर बनेगी। अब ये कैसे बनेगी, अब इसी चीज को हम यहाँ पे दिखाते हैं आइसोमेट्रिक की जगह। अब इसको हम तिर्यक को दिखाते हैं। तो तिर्यक का बनने वाला घन जो होगा वो किस प्रकार से बनेगा, यहाँ देखिए ये सीधा इधर से हो जाएगा और ये 45 डिग्री के एंगल पे हो जाएगा और ये 90 डिग्री की लाइन होगी अपनी, ये सामने से बिल्कुल सीधा ही चल रहा है और यहाँ से ये 45 डिग्री पे, ये यहाँ से 45 और ये इस तरीके से। कहने का तात्पर्य ये है, इस घन को देखेंगे सामने से तो इसमें 1, 2, 3 डायमेंशन दिख रही थी, उसी प्रकार से इसमें एक, ये दूसरी साइड और ये तीसरी साइड, ये ऊपर से हो गया, ये फ्रंट से हो गया, ये बगल से हो गया, यानी साइड हो गया। अब 45 डिग्री का रोल क्या है इसमें, यहाँ से ये आधार लाइन जब हम ले रहे हैं तो यहाँ से ये 45 डिग्री पे बन रहा है। तो अब इन चित्रों का पेपर में आ जाता है कि निम्न में से आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के व्यू को समझें या बताएं। तो उसमें अगर इस तरीके से एक ऑप्शन दे दिया दोनों साइड से 30-30, दूसरा दे दिया है एक साइड से 45 और एक साइड से सीधे दे दिया है, कोई अन्य 2 अन्य ऑप्शन दे दिया, तो आपका सममिति है तो आपको यह याद रखना होगा 30-30 डिग्री का मतलब दोनों साइडों से 30-30। तो आप इस तरीके से 30-30 डिग्री वाले को ओके कर सकते हैं। या ऑब्लिक वाला आ गया है तो उसमें एक साइड से 45 डिग्री, अपने को इतना दिमाग में रखना, एक साइड से सीधे, एक साइड से 45 डिग्री है। तो ये जो भी चित्र अपने को यहाँ पे दिखाई दे इस तरीके से और एक साइड से 45 डिग्री, तो वो अपना ऑब्लिक हो जाएगा। अब ऑब्लिक में क्या होता है, इस अक्ष पर मिलने वाली तीनों रेखाओं में कितना एंगल बनता है, इसको इस तरीके से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ से ये हो गया, ये 45 डिग्री वाली होगी, ये 90 डिग्री वाली होगी, ठीक है। और अपने पास ये इस तरीके से ये लाइन और ये लाइन होगी।
अब हम इसे समझेंगे, कैसे समझेंगे? ये कितनी डिग्री है? ये 90 डिग्री है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे अपने इसको ले लेता है, और ये देखिए यहाँ पे ये बचा हुआ जो हमारा 90 है, और इस तरीके से यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें किस तरीके से, एक सेकंड अच्छी तरीके से समझे इसको। ये लिया 45 डिग्री, और यहाँ पे 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री, ठीक है ना। अब इसमें मैं यहाँ पे देखा कि 120 डिग्री पे किसी अक्ष पे मिलने वाली रेखाएं आ रही है, तो यहाँ पे जो अपनी रेखाएं मिलेगी वो कितने पे मिलेगी? तो इसको हम जैसे इस बात को यहाँ पे जूमिंग में ले लेते हैं। ये ऐसे आया है, ऐसे आया है, ऐसे आया है, ठीक है। तो अपने इसको कैसे लेते हैं? देखिए ये भाग तो हमारे पास 90 डिग्री का है, ठीक है। एक कोण हमारा 90 डिग्री मिल रहा है। अगर हम इस रेखा को आगे मिलाते हैं तो यहाँ पे हमारा 45 डिग्री है, ठीक है, और ये भी 90 है। तो हमें इस रेखा से इस रेखा के बीच में लेना है, तो ये 90 प्लस 45 बराबर कितना हो गया? 135 डिग्री। यानी ये एंगल जो बनेगा ये 135 डिग्री का बनेगा, ठीक है। और उसी तरीके से तीसरी रेखाओं के बीच में, यानी कि तीसरा एंगल जो बनेगा, पहला 90 का बन गया, दूसरा 135 का बन गया। हमें मालूम है टोटल एंगल कितना होता है? 360 होता है। 360 में से 135 और प्लस 90 बराबर कितना हो गया हमारे पास? 135 प्लस 90 225 हो गया, 225 डिग्री हो गया। 360 में से 225 निकाला तो ये कितना बच जाएगा हमारे पास? 135 डिग्री। तो कहने का मतलब ये हुआ, ऑब्लिक में किसी अक्ष पर मिलने वाले तीनों सरल रेखाओं का जो मिलन होगा वो एक 90 डिग्री पे होगा, एक 135 डिग्री पे होगा, और दूसरा 135 डिग्री पे। ये भी क्वेश्चन बनता है आपका कि कितने डिग्री में मिलते हैं। तो ऑब्लिक है तो इसमें 135 135 90, अगर वो आइसोमेट्रिक है तो 120 120 120। ये हमने कवर किया। इसमें आने वाले जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी कवर कर लिया हमने, और इनकी जो देख करके समझने की व्यवस्था है वो भी हमने देख लिया। अब हमारे पेपर में क्या होता है कि या तो अपने को आइसोमेट्रिक आए या ये ऑब्लिक आए, इनको देख करके हमें ऑर्थोग्राफिक बनाना होता है। या ऑर्थोग्राफिक दिया गया है फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल में, उन्हें देख करके हमें ये बनाना होता है। इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य है कि इन तीनों को समझना आपस में बहुत जरूरी है। अगर हमें सिर्फ ये बनाना आता है, माना कि कौन सा? आइसोमेट्रिक, और पेपर में दे दिया कि नीचे दिए गए फर्स्ट एंगल को आप इसे ऑब्लिक में बना करके दिखाएं। अब आप सोचेंगे ऑब्लिक कौन सा है? तो ऑब्लिक आपके दिमाग में होना चाहिए एक साइड से 45 डिग्री, एक साइड से सीधी साइड डिग्री। तो बस इस तरीके से समझ लें तो इन तीनों को देख करके अपने बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आज हमने चित्रीय प्रक्षेप के बारे में पढ़ा, चित्रीय प्रक्षेप के आइसोमेट्रिक और ऑब्लिक के बारे में पढ़ लिया। और तीसरा हमारा जो है आउट ऑफ सिलेबस है, इसको हमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, ये जहाँ पे पढ़े बड़े उच्च शिक्षा में ये पढ़ाते हैं। तो इन दोनों के बारे में हमने जानकारी ली। अब इन दोनों के अलावा अब हम ऑर्थोग्राफिक पे आ जाते हैं। ऑर्थोग्राफिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में लगभग 60-70%, 80%, 90 भी कह सकते हैं, ऑर्थोग्राफिक बनाना होता है आइसोमेट्रिक को देख करके, ठीक है। हाँ, ऑर्थोग्राफिक जो होता है इसे बनाना बहुत सरल है, समझ आ गया तो। नहीं समझ आए तो बड़ा थोड़ा कठिन होता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको बड़े ही सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। ऑर्थोग्राफिक में अपने 4 एंगल होते हैं पढ़ने के लिए। तो 4 एंगल होते हैं। ये होता है फर्स्ट एंगल, ये होता है सेकंड एंगल, ये होता है थर्ड एंगल, और ये होता है फोर्थ एंगल। हमारे सिलेबस में सेकंड और फोर्थ को नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ फर्स्ट एंगल को और थर्ड एंगल को पढ़ना है, ठीक है। ऑर्थोग्राफिक में, ऑर्थोग्राफिक में उसी चित्र को देख करके, जैसे हमने ये देखा, ये एक हमारे पास घन है, क्यूब है, ठीक है। इसको चलिए एक थोड़ा सा इसमें यूं कर लेते हैं। तो इसको देख करके हमें बनाना है ऑर्थोग्राफिक में। तो ये टॉप हो गया इसका, अगर ये तीर का निशान इधर एफ कर दिया या ई कर दिया तो ये फ्रंट का एलिवेशन हो जाएगा और ये साइड व्यू हो जाएगा।
तो अब हमें, ये हमारा कौन सा हाथ है, राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, लेकिन जब हम बुक को उठाते हैं, यानी ये हम बुक की तरफ गए, तो ये हमारा राइट साइड हो जाएगा और ये हमारा लेफ्ट साइड हो जाएगा। इतना आपको समझना जरूरी है। अब इसी हिसाब से अगर हम इन तीनों को ऑर्थोग्राफिक में बढ़ाते हैं, फर्स्ट एंगल में बढ़ाते हैं, तो फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल में बढ़ाते हैं, तो ये टॉप अलग बनेगा। तो इसका टॉप देखने पे ऊपर से ऐसा दिख रहा है, ये साइड अलग बनेगी, इस साइड को हम देखेंगे तो ये भी लगभग, इसमें भी कोई कलाकारी नहीं है, सीधी बन रही। और ये फ्रंट इसका ऐसा दिख रहा है, तो फ्रंट इसका हम इस तरीके से बना देंगे। यानी तीनों व्यू को हमने देख लिया और अलग अलग बनाया। तो ये इधर से देखने पे ऐसा दिखाई दे रहा है, इधर से देखने पे ऐसा दिखाई दे रहा है, यहाँ से देखने पे ऐसा। अब इन तीनों चीजों को सिस्टमैटिक ढंग से हमें परोसना है, सिस्टमैटिक ढंग से रखना है। तो ये कैसे रखेंगे, तो इसके लिए एक छोटा सा नियम बनाते हैं। ये नियम जो अपने बना रहे हैं, ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, एएलबी के पेपर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों में अपने विभेद कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एंगल, यहाँ पे थर्ड एंगल, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल हम इनको बनाने के लिए, जैसे फर्स्ट एंगल में इस तरीके से करते हैं। तो फर्स्ट एंगल में जो अपना है एलिवेशन ऊपर आता है, ये एलिवेशन, एलिवेशन के नीचे प्लान, और ये एलिवेशन के बगल में साइड व्यू। इसी तरीके से थर्ड एंगल में प्लान ऊपर आएगा, एलिवेशन नीचे आएगा और साइड व्यू इसके बगल में आएगा। कुल मिलाकर के अपना ये सिस्टम रखना है। तो इसके नियम क्या होगा, फर्स्ट एंगल में ये देखिए, पहला पॉइंट, प्लान या टॉप हमेशा नीचे साइड में बनेगा, नीचे बनेगा। यहां पे देखिए प्लान नीचे आ रहा है, ठीक है ना। और थर्ड एंगल में प्लान या टॉप हमेशा ऊपर बनेगा, ये ऊपर बना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लेते हैं, एलिवेशन या फ्रंट फर्स्ट एंगल में हमेशा ऊपर बनेगा। इसी तरीके से इसका दूसरा पॉइंट बना लेते हैं, एलिवेशन या फ्रंट प्लान या टॉप के नीचे बनेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, साइड व्यू, एलिवेशन के साइड व्यू हमेशा एलिवेशन या फ्रंट के बगल में बनेगा। तो इसमें देख लेते हैं, यही बात है, सेम टू सेम, ठीक है। अब ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइड व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। साइड व्यू लेफ्ट का राइट में व राइट का लेफ्ट साइड में बनेगा। कहने का मतलब ये हुआ, पेपर में बोला गया है कि फर्स्ट एंगल बनाइए और इसमें साइड व्यू लेफ्ट साइड बनाइए। तो साइड व्यू अपने क्या है, लेफ्ट साइड बनानी है, तो यानी इधर की लेफ्ट साइड की है, लेकिन हम इसमें बनाते वक्त राइट हैंड साइड की तरफ बनाएंगे। कैसे, जैसे इसको अगर जो पेपर के हिसाब से देखें तो ये अपना एलिवेशन हो गया, यहाँ पे लेफ्ट का बनाना है, राइट में बनेगा, ये साइड व्यू यहाँ पे हो गया और प्लान हमारा इधर हो गया और ये कट हो जाएगा उसके हिसाब से, ठीक है ना, जैसे अपने क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। उसी तरीके से मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट में बनेगा, यह राइट व राइट का लेफ्ट में, यानी कि साइड व्यू जो होगा लेफ्ट साइड का राइट साइड में बनेगा और राइट साइड का लेफ्ट साइड में बनेगा। वो आगे आप एक्सप्लेन कर लेते हैं। और इसमें साइड व्यू जिधर का है उधर ही बनेगा। तात्पर्य राइट का राइट साइड व लेफ्ट का लेफ्ट साइड में ही बनेगा। ये कुछ नियम है, ये इनको अपने रख ले तो ये अपने को फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल बनाना आ जाता है, इनको सही रखने का तरीका आ जाता है। इसके अलावा फर्स्ट एंगल का जो
ये अपने सेंटर लाइन ही है, सिंबल होता है, उस सिंबल के बारे में बात करें। सेंटर लाइन ले ली, यहाँ से माना कि हमने एक 5 mm 6 mm की रेडियस से एक गोला बना लिया और दूसरा 8 या 10 mm की रेडियस से एक गोला बना लिया, और इसमें बाहरी गोले की जो दीवार स्पर्श कर रही है उसके बराबर बड़ी साइड, और छोटे गोले की जो दीवार स्पर्श कर रही है उसके साइड से छोटी, इस तरीके से यह इसका सिंबल होगा। ये फर्स्ट एंगल का सिंबल है, ध्यान रखना भाई, इसमें भी अपने कई बार गलती कर जाते हैं। और थर्ड एंगल का सिंबल जो बनेगा, इस तरीके से गोले बना लिए हमने, यानी वृत्त सर्किल बना लिए, और इसमें जो छोटा गोला है पहले बनेगा इसकी साइड से, ठीक है, ये, और बड़े वाला का बाद में बनेगा इस तरीके से। तो ये थर्ड एंगल का चिन्ह है, निशान है। हमें वहां पे लिखने की जरूरत नहीं होती फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल, सीधे सीधे हमने प्रोजेक्शन बनाया, प्रोजेक्शन को ऑर्थोग्राफिक में बना करके ये सीधे सिंबल दे दिया, तो वो अपने आप समझ में आता है कि ये फर्स्ट एंगल का है अथवा थर्ड एंगल का है। तो आज हमने जो ये पॉइंट लिखे और ये सिंबल लिए, इससे पहले हमने ऑब्लिक और आइसोमेट्रिक के बारे में जो पढ़ा, वो सब मिला करके आपके ALP में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या अन्य प्रतियोगी परीक्षा में जितने भी इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं वो सारा हमने कवर कर लिया। अब चलते चलते अब ये क्या करते हैं, इसको तो हम अगली क्लास में फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल बनाना सीखेंगे, क्योंकि उतना टाइम नहीं है। एक अपने आता है आइसोमेट्रिक स्केल, उसके बारे में भी हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि ज्यादा होगा तो ज्यादा समझ में नहीं आता है। आप इसको बड़े आराम से समझें, बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है। एक बार समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। ये नियमावली अगर आपके दिमाग में एक बार फीड हो गई तो आप फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल का सब कुछ जो भेद है वो खत्म कर लेंगे। तो नमस्ते, फिर अगली क्लास में फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, ऑर्थोग्राफिक बनाते हुए, आइसोमेट्रिक बनाते हुए और ऑब्लिक बनाते हुए। बाय।